अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कैसे काम करता है। स्टार्ट करते हैं। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया कार्ल लैंडस्टीनर ने 1930s में, और इसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया रेसस मंकी के अंदर। ठीक है, इसीलिए हम इसको रेसस मंकी के नाम से शुरू से RH लेकर हम इसे बोलते हैं RH फैक्टर या RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। रेफर्स टू एंटीजन कॉल RH फैक्टर। इसके अंदर भी रेड ब्लड सेल के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजेंस हैं, एंटीजेंस का कॉम्प्लेक्स है जिसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं RH फैक्टर। अगर वो एंटीजेंस होंगे तो इंडिविजुअल होगा RH पॉजिटिव, मतलब वो एंटीजेंस मौजूद हैं। अगर वो एंटीजेंस नहीं होंगे तब इंडिविजुअल कहलाएगा RH नेगेटिव। ड्यू टू द रेसस मंकी इसको ये नाम देता है, चूंकि सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई रेसस मंकी में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं RH फैक्टर। गिव्स पॉजिटिव और नेगेटिव साइन टू द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये RH सिस्टम जो है हमारा, ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को फर्दर पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन देता है। मसलन हमारे पास जो ब्लड ग्रुप A है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। जीन्स जो है इसके अंदर 3 जीन्स काम कर रहे हैं, CDE, जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बहुत करीब वाक़े हैं। इनके लोकाए जो हैं वो वेरी नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, और उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो हैं वो 0 ही होते हैं। C की 2 पॉसिबल एलील्स हैं, कैपिटल स्मॉल, और D की भी और E की भी। इनमें ज़्यादा मैटर करता है जो है वो जीन D। जीन D जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है किसी को पॉजिटिव बनाने के लिए। ये वाले जो 2 जीन हैं C और E, इन दोनों के दरमियान कोडोमिनेंस है, और ये जो हमारे पास D है, D की 2 पॉसिबल एलील्स हैं, कैपिटल D स्मॉल d, इनके दरमियान जो है कंप्लीट डोमिनेंस वाला रिलेशनशिप है। मतलब जब ये कैपिटल D आएगा तो ये डोमिनेंट होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा, एंटीजेंस प्रोड्यूस करेगा, और जब स्मॉल d आएगा तो एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होंगे। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। D जीन इज मोर इंपॉर्टेंट। इन तीनों में से D जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RH फैक्टर को लाने के लिए। D होमोजाइगस कंडीशन में, और D एंड स्मॉल d हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रोड्यूस RH फैक्टर। ये दोनों जीनोटाइप जो हैं ये RH फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। इसने तो करना ही है। यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस है, कैपिटल D स्मॉल d के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अब इस डोमिनेंट होने की वजह से RH फैक्टर प्रोड्यूस किया जाएगा। जब किसी बंदे के ब्लड सेल्स के ऊपर RH फैक्टर्स मौजूद होंगे तब हम उसे कहेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव। और अगर दोनों स्मॉल d हो होमोजाइगस कंडीशन में, जीनोटाइप डजंट प्रोड्यूस RH फैक्टर, दोनों स्मॉल d हैं, कैपिटल D नहीं है, तो यहाँ पर RH फैक्टर के एंटीजेंस नहीं बनेंगे। जब एंटीजेंस नहीं बनेंगे तो वो लोग होंगे RH नेगेटिव, मतलब उनके अंदर RH फैक्टर वाले एंटीजेंस मौजूद नहीं हैं। एंटी RH एंटीबॉडीज क्या हैं? हमने देखा था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में, जिस बंदे का ब्लड ग्रुप होता है A, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज B मौजूद होती हैं। जिसका ब्लड ग्रुप होता है B, उसके अंदर एंटीबॉडीज A मौजूद होती हैं। अभी यहाँ पर सिलसिला थोड़ा मुख्तलिफ है। हमने वहाँ देखा था कि पैदाइश के कुछ अरसा बाद ही एक बच्चे में एंटीबॉडीज खुद ब खुद बन जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एंटी RH एंटीबॉडीज नहीं बनती नेचुरली। कैसे? एंटी RH एंटीबॉडीज की बात करें, आर ओनली प्रोड्यूस, ये तभी बनती हैं एक बंदे के अंदर व्हेन स्टिमुलेटेड बाय RH एंटीजन, जब हम उसके अंदर RH एंटीजन को बाहर से इनाकुलेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे किसी बंदे में, तब उसके अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज बनेंगी। नॉट नेचुरली अकरिंग, ये नेचुरली अकर नहीं करती। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक बंदा है RH नेगेटिव, मतलब उसके ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर RH फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं।
अगर RH फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं तो उनकी एंटीबॉडीज होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडीज नेचुरली अकर नहीं करती। तो RH नेगेटिव जो है ना उसके अंदर RH एंटीजेंस हैं और ना ही RH एंटीबॉडीज हैं। हाँ, वो एंटीबॉडीज बना लेगा अगर हम RH नेगेटिव वाले बंदे को ब्लड देंगे RH पॉजिटिव का। जब हम बाहर से RH पॉजिटिव ब्लड उसे दे रहे हैं तो वहां पर एंटीजेंस साथ आ रहे हैं, RH एंटीजेंस, वो RH एंटीजेंस इंड्यूस करेंगे उस बंदे के अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज के बनने को। ट्रांसफ्यूजन्स की बात करें, कौन सा ब्लड ग्रुप टाइप किसको दिया जा सकता है? RH पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव को दिया जा सकता है। यस, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। RH नेगेटिव को दिया जा सकता है, RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को भी दिया जा सकता है। कैसे? RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ना तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी तो दोनों में ही नहीं है, हमने देखा कि एंटीबॉडीज हैं ही नहीं। बात रही एंटीजन की, RH नेगेटिव में चूंकि RH फैक्टर्स के एंटीजेंस मौजूद नहीं हैं, इसके अंदर एंटीजेंस नहीं है, इसके अंदर एंटीजेंस मौजूद हैं, ये वाला ब्लड ग्रुप हम इसको दे देंगे। ना तो एंटीबॉडी इसमें है ना ही एंटीबॉडी इसमें है, कोई भी लड़ाई होने वाली नहीं, कोई भी एग्लूटिनेशन या हिमोलिसिस नहीं होगी क्योंकि दोनों के अंदर ही एंटीबॉडीज नहीं है। अगर इसके अंदर एंटीबॉडीज होती अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम तब इसके एंटीबॉडीज इस वाले ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर नेगेटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, RH पॉजिटिव जो है वो RH नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता। वाई? RH पॉजिटिव के अंदर एंटीजेंस मौजूद हैं, ये एंटीजेंस जब यहां जाएंगे RH नेगेटिव में वो उसके लिए नए हैं, RH नेगेटिव के अंदर कोई एंटीजेंस नहीं है, तो ये बाहर से आने वाली फॉरेन अननोन चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटी RH एंटीबॉडीज बनाएगा और फिर उस RH पॉजिटिव को क्या करेगा? किल करने की कोशिश करेगा एट द नेक्स्ट टाइम। तो यहां पर यह प्रूव हो गया कि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप में पहले से एंटीबॉडीज नहीं होती, वो तभी एंटीबॉडीज बनाता है जब हम उसके अंदर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देन क्वेश्चन यहां पे एंड हुआ। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या है? एरेथ्रो मीन रेड ब्लड सेल्स, रेड, एरेथ्रो मीन रेड, ब्लास्टोसिस मीन ब्लास्ट मीन सेल्स, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, फर्टालिस मीन फीटस के अंदर। अगर फीटस के अंदर, फीटस क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक लेवल है फीटस, मदर के वॉर्म के अंदर बेबी में एक लेवल आता है जब हम उसे क्या बोलते हैं? फीटस। अगर फीटस के अंदर छोटे छोटे एबनॉर्मल इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ जाए तब हम उसे बुलाते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस। अब ऐसा कैसे होता है? इट्स अ टाइप ऑफ डिजीज। इसमें होता क्या है? ये बीमारी तभी होगी बच्चे के अंदर, अच्छा इसका दूसरा नाम है हमारे पास मैटरनल फीटल RH इनकम्पेटिबिलिटी। मैटरनल मदर, फीटल फीटस, मदर और उसके फीटस के दरमियान RH फैक्टर को लेकर इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है गैर यकसानियत या लड़ाई या गैर मसावी बात हो जाना, उनमें मैचअप ना होना और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। तो जब मदर और फीटस के ब्लड ग्रुप्स में कोई प्रॉब्लम होगा हम उसे बोलेंगे मदर मैटरनल फीटल RH इनकम्पेटिबिलिटी। ऐसा तभी होता है जब मदर RH नेगेटिव हो, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो। पहली शर्त इसके लिए ये है कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अब इनके ऑफस्प्रिंग जो हैं वो RH पॉजिटिव ग्रुप को कैरी करेंगे। यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर तो मदर तभी नेगेटिव होगी जब ये होमोजाइगस कंडीशन में दोनों D स्मॉल होंगे, रिसेसिव होंगे। इसका जीनोटाइप तो क्लियर है। फादर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, फादर पॉजिटिव है RH के लिए, इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो होमोजाइगस है, दोनों कैपिटल D हैं, तब उसके तमाम बच्चे RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कंटेन करेंगे, और अगर फादर हेट्रोजाइगस है, एक कैपिटल और एक स्मॉल D है, तब उसकी हाफ ऑफस्प्रिंग जो है, आधी औलाद, वो RH क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और हाफ RH नेगेटिव हो सकती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो अगर मदर नेगेटिव है, मदर का नेगेटिव होना जरूरी है,
और बेबी पॉजिटिव हो गया, दूसरी शर्त, और तो अगर मदर नेगेटिव है, मदर का नेगेटिव होना जरूरी है, और बेबी पॉजिटिव हो गया, दूसरी शर्त, और फिर बेबी के रेड ब्लड सेल्स प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में घुस गए, तब ये प्रॉब्लम शुरू होता है। यहां लिखा हुआ है इफ द RH पॉजिटिव RBCs क्रॉस प्लेसेंटा, अगर बेबी के RH पॉजिटिव वाले रेड ब्लड सेल्स क्रॉस कर दें प्लेसेंटा को एंड एंटर इनटू द RH नेगेटिव ब्लड स्ट्रीम ऑफ मदर, और वो माँ के खून में शामिल हो जाएं जो कि RH नेगेटिव है। अब वही हुआ जो यहाँ पर हो रहा है, हम RH पॉजिटिव RH नेगेटिव में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो यहाँ भी RH पॉजिटिव जो बेबी का है वो मदर के RH नेगेटिव में इंट्रोड्यूस हो गया। अब क्या होगा, मदर प्रोड्यूसेस RH एंटीबॉडीज, बिल्कुल ऐसे जैसे यहां पर हुई थी। मदर का ब्लड, उसके लिए RH फैक्टर के जो एंटीजेंस हैं जो बेबी से आ रहे हैं वो नई चीज है, फॉरेन एंटिटीज हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या बनाएगी, मदर का ब्लड बनाएगा RH एंटीबॉडीज, जो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे फीटल RBCs को, यानी बेबी के रेड ब्लड सेल्स को। मदर की बॉडी में मौजूद ये एंटीबॉडीज जो हैं वो बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, फीटस बिकम्स एनेमिक। अब होगा क्या, जब बच्चे के रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, हीमोलिसिस हो रही है, ब्लड जो है वो टूट फूट का शिकार हो रहा है, तब क्या होगा, फीटस बिकम्स एनेमिक, बच्चे में खून की कमी हो जाएगी। इट रिलीजेस मैनी इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट। अब जब उसमें रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से नए रेड ब्लड सेल्स बनाए जाएंगे, लेकिन जब वो तेज़ रफ्तारी से नए रेड ब्लड सेल्स बनेंगे वो इमेच्योर होंगे, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे। इसीलिए इन इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट के बनने की वजह से हम इस डिजीज़ को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस, एंड दैट रिजल्ट्स इन अबॉर्शन और स्टिल बर्थ। जब एनीमिक कंडीशन बढ़ती है, एनीमिया बढ़ता है, रेड ब्लड सेल्स की तादाद फीटस के अंदर बहुत कम हो जाती है, तो बेबी की मदर के वॉर्म के अंदर ही डेथ हो सकती है, अबॉर्शन या स्टिल बर्थ यानी बेजान बच्चा पैदा होगा। एंड इफ, दूसरा केस, इफ प्रेगनेंसी कंटिन्यूज, अगर एनीमिक कंडीशन इतनी सीवर नहीं होती और प्रेगनेंसी जारी रहती है, बच्चा जिंदा रहता है माँ के पेट में, फिर क्या होता है, बेबी का जो लिवर है और स्प्लीन, जिगर और तिल्ली स्वेल्स अप, वो उनमें सोजिश हो जाती है। क्यों? क्योंकि यही वो दो जगह हैं जो रेड ब्लड सेल्स बना रही हैं। ये चूंकि अब रेड ब्लड सेल्स की ओवर प्रोडक्शन कर रही हैं तो ओवर वर्किंग की वजह से ये स्वेल अप हो जाते हैं, इनमें सोजिश आ जाती है। एंड बिलीरुबिन डैमेजेस ब्रेन सेल्स एंड मेक द स्किन एंड व्हाइट ऑफ आइज येलो। जब रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, मदर का इम्यून सिस्टम, मदर के बनाए गए एंटीबॉडीज फीटस के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हमेशा रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन से जो केमिकल मटेरियल बनता है हम उसे बुलाते हैं बिलीरुबिन। वो बिलीरुबिन एक्यूमुलेट हो जाएगा फीटस में और वो क्या करेगा, उसके ब्रेन सेल्स को भी डैमेज करेगा और उसकी स्किन और आंखों की सफ़ेदी को पीला कर देगा, बच्चे की स्किन पीली हो जाएगी। हमेशा एनेमिक कंडीशंस में हमारी आंखों की सफ़ेदी और स्किन की कलरेशन जो है वो येलो हो जाती है, उसे हम बुलाते हैं एनीमिया। इफ बेबी बोर्न अलाइव, अगर बच्चा जिंदा पैदा हो जाता है, सफ़र जॉन्डिस, उसको यरकान हो जाता है, जॉन्डिस, पीलिया भी इसको बोलते हैं, यानी खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी। अभी फिर क्या करना है, अगर बेबी अलाइव बोर्न हो जाए तो फौरन से हमें उसका ब्लड रिप्लेस कर देना चाहिए। भला क्यों? क्योंकि बेबी के ब्लड में मदर के ब्लड से आए हुए एंटीबॉडीज मौजूद हैं। हम एंटीबॉडीज उसके खून में नहीं छोड़ेंगे, फौरन से उसका ब्लड रिप्लेस कर देंगे ऐसे खून से जिसमें एंटी-RH एंटीबॉडीज ना हो, ताकि उसके रेड ब्लड सेल्स फर्दर डिस्ट्रॉय ना हो। फर्स्ट इनकम्पैटिबिलिटी या फर्स्ट इनकम्पैटिबल प्रेगनेंसी इज नॉट मच प्रॉब्लमैटिक देन द लेटर। पहली जो प्रेगनेंसी है मदर की, और ये सारी कंडीशंस हैं, मदर मतलब कि मदर नेगेटिव है, RH नेगेटिव, फादर पॉजिटिव है और बेबी भी पॉजिटिव है, और उसके बेबी के रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर में जा चुके हैं।
इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, लेकिन चूंकि पहली प्रेगनेंसी है बहुत कम रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाते हैं। जब बहुत कम रेड ब्लड सेल्स प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं तो वो मदर के अंदर जाकर इतनी ज़्यादा anti-RH एंटीबॉडीज़ नहीं बनवा पाते। जब ज़्यादा एंटीबॉडीज़ नहीं बनती तो बेबी जो है वो स्टेबल रहता है, इतना ज़्यादा ख़तरनाक हालात नहीं होते, सीवियर कंडीशंस नहीं होती। बट लेटर बाद वाली जो प्रेगनेंसीज हैं, अभी एक बार ये हो गया यानी मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी हो गई एक वीमेन में और बेबी हमारे पास आ जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो कम्प्लेक्सिटीज के चांसेस ज़्यादा हैं। भला क्यों? जब डिलीवरी हो रही होती है और जब प्लेसेंटा डिटैच होता है मदर के वॉर्म से, यूट्रस से, उसी वक्त में बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ट्रैवल कर जाते हैं मदर के ब्लड स्ट्रीम में। अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो हैं बन चुकी हैं क्या? anti-RH एंटीबॉडीज। अब वो नेक्स्ट जो बेबी होगा तो वो उसको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। इसका इलाज क्या है? क्योर ये है कि हम प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में और बर्थ के बाद क्या करते हैं? एंटी सेरम इंजेक्शन लगाते हैं। एंटी सेरम की डेफिनेशन क्या है? द सेरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटी सेरम। इस एंटी सेरम के अंदर क्या होंगे भला? एंटीबॉडीज, RH एंटीबॉडीज इसके अंदर होंगी। वो जब हम अर्ली प्रेगनेंसी में मदर के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? अगर थोड़े बहुत रेड ब्लड सेल्स मदर के ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, पहले से जो हैं एंटीबॉडीज मौजूद हैं, वो फौरन से उन रेड ब्लड सेल्स को किल कर देती हैं और फिर वो रेड ब्लड सेल्स मदर के नेचुरल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करवा पाते कि वो एंटीबॉडीज बनाए। जब मदर का नेचुरल सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा तो वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो हमेशा के लिए रहती हैं, लंबे अरसे के लिए एंटीबॉडीज मदर में रहेंगी। हम आर्टिफिशियली उससे पहले ही एंटीबॉडीज दे देते हैं मदर को। वो क्या करती हैं? जो ही रेड ब्लड सेल्स क्रॉस करते हैं फीटस से मदर में, तो मदर के अंदर मौजूद एंटी सेरम जो है एंटीबॉडीज वो फीटस से आने वाले रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मदर का नेचुरल जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होता। और इसी तरह बर्थ के बाद भी हम एक इंजेक्शन लगाते हैं तो बचने वाले जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर ये एंटी सेरम हमेशा मौजूद नहीं रहता मदर में। अगर ये हमेशा मौजूद रहे एंटीबॉडीज़ तो बात तो फिर वहीं आ गई, लेकिन ये वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं कुछ अरसे के बाद। येलो ब्लॉक है हमारे पास, मिल्ड ABO इनकम्पैटिबिलिटी सेव फ्रॉम मेजर RH इनकम्पैटिबिलिटी। समझिएगा, अगर ये प्रॉब्लम हो, मतलब मदर नेगेटिव है, बेबी पॉजिटिव है और बेबी के रेड ब्लड सेल्स जा रहे हैं मदर के अंदर प्लेसेंटा को क्रॉस करके और मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी के खतरात हैं। अगर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए, फॉर एग्जांपल मदर का ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव और बेबी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव हो जाए, भले B पॉजिटिव हो जाए। अब देखें, मदर का तो है ना नेगेटिव और बेबी का पॉजिटिव है और रेड ब्लड सेल्स क्रॉस करके मदर में जा रहे हैं। यहाँ पर RH इनकम्पैटिबिलिटी तो हो गई, नेगेटिव मदर के अंदर पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एज वेल जो है वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इनकम्पैटिबिलिटी भी है। भला क्यों? जब मदर का ब्लड ग्रुप O है, इसके अंदर दोनों तरह की एंटीबॉडीज मौजूद हैं, एंटीबॉडीज A भी और एंटीबॉडीज B भी। और बेबी के अंदर अगर उसका ब्लड ग्रुप A है, अभी हम सिर्फ A को ले लेते हैं, B को रिमूव कर देते हैं। अगर बेबी का ब्लड ग्रुप A है, ये रेड ब्लड सेल्स मदर के ब्लड में जाते हैं तो O ब्लड ग्रुप में तो एंटी A बॉडीज मौजूद हैं। वो एंटी A बॉडीज A एंटीजन के साथ एग्लूटिनेट करके इस ब्लड सेल्स को, इन रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इससे फायदा होता है। फायदा क्या होता है? जो ही बेबी के रेड ब्लड सेल्स मदर की ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, एंटी A बॉडीज जो हैं वो A एंटीजेंस को किल कर देती हैं, रेड ब्लड सेल्स को किल कर देती हैं और उन्हें मौका ही नहीं देती कि RH इनकम्पैटिबिलिटी हो। उससे पहले, इससे पहले कि ये RH पॉजिटिव एंटीजेंस मदर के अंदर एंटीबॉडीज के बनने के रिएक्शन को स्टिमुलेट करें, उससे पहले ही ये रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया कि पहले ही एंटीबॉडीज दे दी, वो उन्हें टाइम देने से पहले ही किल कर देती हैं। इसी तरीके से ABO
ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो हमें इन सीरियस जो ज़्यादा ख़तरनाक है RH इनकम्पैटिबिलिटी, इससे बचा लेती है। टॉपिक ख़त्म हुआ, नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।